का हिस्ट्री वगैरह थोड़ा बताइए। देखिए ISM कोड है क्या, देखिए सेफ्टी ऑफ द शिप, सेफ्टी ऑफ द क्रू, सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। ISM इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड फॉर सेफ्टी ऑफ शिप, क्रू, एनवायरनमेंट, IMO रेजोल्यूशन A741/18, 16 क्लॉजेस, बहुत सारे क्लॉजेस हैं, ठीक है सब। फिर बढ़ते चले गए थे, 13 आए थे, फिर 3 और बढ़े 16 हो गए थे। हुआ क्या था, देखिए हेराल्ड ऑफ फ्री एंटरप्राइजेज एक जहाज था, रोपेक्स वेसल था ये आपका बात है मार्च 1987 की, पैसेंजर रोरो वेसल हेराल्ड ऑफ फ्री एंटरप्राइजेज कैप्साइज। आप कैमरा ऊपर कर लिया करें अपना भी, ठीक है ना। ठीक है, हुआ क्या था, जब ये जहाज कैप्साइज हुआ था, सुनिए मेरी बात, तो उससे 150 के करीब लोग मरे थे और 36 क्रू भी थे उसमें, तकरीबन 200 के करीब हो गए होंगे। कैप्साइज कहाँ पर हुआ था, ये आपका एक हार्बर है, मैं भूल गया हूँ, जबरग हार्बर में था। 16 से 18 15 नोट थे तकरीबन, ये चल रहा था 15 नोट के करीब। और जब ये पड़ा, आउटर बाउ डोर ओपन, लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद 94 में एक आशा हुआ, उसके बाद तो कंफर्म कर दिया कि ISM करना है। क्यों, इस्टोनिया बाल्टिक जहाज था, इस्टोनिया जहाज का ही नाम था, और ये बाल्टिक सी में इंसिडेंट हुआ था 852 के करीब। 1994 में जब ये सितंबर में इंसिडेंट हुआ था, तो 850 करीब लोग जो हैं वो मर गए थे इसमें भी वही इंसिडेंट हुआ था। लॉस द जॉइंट इस्टोनिया वगैरह जो था, फाइनली वो बाउ डोर ओपन रह गया। फाइनली जो है ये बोसन और चीफ ऑफिसर ने इसको चेक नहीं किया, और उसके बाद पानी आता चला गया, इंजरीज इन द वाटर हुआ, और उसके बाद जहाज ये कैप्साइज हो गया। और उसके बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि अब हमको ये चीज़ करनी ही करनी है। पेपर वर्क आया और प्रैक्टिकल चेक होगा और टिक मार्क्स, आप समझ गए ना। ये दो बड़े इंसिडेंट थे। 87 में जब इंसिडेंट हुआ था सोचा, और 94 में उन्होंने कंफर्म कर दिया ये करना है। चलिए आपको जो क्वेश्चंस करने करें, ISM से रिलेटेड क्वेश्चंस है थोड़ा, पूछें जरा। सो फॉर whom इज द ISM कोड मैंडेटरी? देखिए सब इनके लिए है कि ऑल वेसल्स 500 GRT एंड अबव, उनके लिए ये मैंडेटरी है, ठीक है सर। अब वार्षिक वगैरह को हटा दें, खैर उसको छोड़िए, मगर बेसिकली जो है ना फंडा ये कि 500 GRT से अबव है, ISM करना ही करना है उसको, खत्म हो गई बात। चलिए नेक्स्ट। सर व्हाई इज इट मैंडेटरी सर? सब देखिए, व्हाई इज मैंडेटरी, इंप्रूव सेफ्टी ऑफ द शिप, क्रू, एनवायरनमेंट, यही है। आप समझ गए ना। आप थोड़ा अपना कैमरा साइड पे कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर। और ISM कोड इज पार्ट ऑफ सोलास। देखिए बिल्कुल देखें, आपको पता है ना ये सब हुआ क्यों था, मैंने आपको बता दिया। सोलास क्यों आया था, टाइटैनिक की वजह से इंसिडेंट्स आया था। तो फाइनली ये उसी का ही हिस्सा है कि सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ये ISM है, मगर फाइनली ये हिस्सा उसी का ही है, सोलास का ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर SMS का क्या? देखिए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें जहाज़ की सारी सेफ्टीज़ वगैरह का जिक्र होता है। जो मैनुअल होता है आपकी, बहुत सारे सेफ्टी हैं, ऑपरेशन मैनुअल, फॉर्म मैनुअल, ठीक है, टैंकर ऑपरेशन मैनुअल, ठीक है ना। इसके बाद आपके सेफ्टी मैनुअल्स, इमरजेंसी मैनुअल्स। तो हर कंपनी का है, किसी ने 4 मैनुअल्स मेंटेन करा हुआ है, कोई 6 मैनुअल्स मेंटेन किए हुए हैं, सही ना। बस ये है सब नॉर्मली। who all can contact the DPA? एवरीबडी। देखो ये तो आजकल का रूल है, MLC भी हो गया, या आपका ISM के हिसाब से भी ना कंपनी की प्रॉपर पॉलिसी है, MLC कंप्लेंट प्रोसीजर्स भी है। और मतलब ये कि हर जगह DPA शिपी के नंबर भी है, कोई मसला नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो, ऑल ऑफिसर्स एंड ऑल क्रू कैन कॉन्टैक्ट 24 आवर्स। आप समझ गए ना। नेक्स्ट मुझे। So the safety management system requires that the shipping company develops and implements what? आप अभी 8वां सवाल कर रहे हैं? नहीं सर, चलिए आप कोई सा भी सवाल करें, 8वां करें, 20वां करें, मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली फंडा क्या है, सेफ्टी ऑफ द शिप, क्रू एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। वहाँ पर आपको DOC वगैरह मिलेगा, जहाज़ पे आपके पास DOC की कॉपी आएगी। आपके पास सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट जब होगा, वो आपका क्या होता है, ओरिजिनल होता है, ठीक है ना। कंपनी में उसके पास कॉपी होती है, ठीक है ना। अब बेसिकली है क्या, अ सिस्टम ऑफ दिस एनालाइज रिपोर्ट एंड फॉलो अप कन्फर्मिटीज, नॉन कन्फर्मिटीज, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स, समझ गए ना। ताकि ये सब मसले मसाइल आपके जहाज़ के हल हो सकें, ठीक है। सब हैजर्डस सिचुएशन से आपको क्लियर करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर। कोई इंस्टेंसेस बता दीजिए जिसमें वी हैव टू कॉन्टैक्ट द DPA। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं। आपने अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं की, डिपार्चर चेकलिस्ट, अराइवल चेकलिस्ट, जहाज़ में आपका टैंक ओवरफ्लो हो गया, ठीक है ना। चीफ को खाना जो है, जैसे मतलब बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें, यू फॉल एंड ब्रेक योर समथिंग, आप समझ गए ना, आपकी डैमेज हो गया। आपको इन सब चीज़ों की रिपोर्ट करना है। देखिए इसमें नियर मिसेज अलग होती हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट्स अलग होती हैं, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स अलग होती हैं, ठीक है ना। और आपको छोटी छोटी चीज़ों की भी आपको रिपोर्ट्स करना है। तो ये कंपनी के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। सब नेक्स्ट करेंगे। एंड व्हाई शुड वी रिपोर्ट टू द DPA? ठीक है, द प्रिवेंट इस फॉर्म द हैपनिंग नेक्स्ट टाइम दोबारा ये ना हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। सर क्वेश्चन नंबर 9। हाँ करें, आप करें। सर हु कैन सजेस्ट चेंजेस टू द SMS? देखिए नॉर्मली ये कप्तान करता है, मगर ये कि सबको अथॉरिटी है कि कप्तान को ये बताएं कि सब ये SMS में अंदर ये चीज़ें में मसला हो रहा है, और ये फॉर्म गलत है, इस फॉर्म में कंपनी ने ये कर दिया है। तो नॉर्मली सब लोग डिस्कस करते हैं, फाइनली मीटिंग होती है, कप्तान को लोग सजेशन देते हैं, फिर कप्तान इसको फॉरवर्ड करता है। कप्तान अपने, मगर नॉर्मली मैंने ये देखा है कंपनीज़ में मास्टर ज़्यादा करते हैं, कभी कभी ऑफिसर्स भी करते हैं,
तो इजाज़त सबको करने की, अपने सजेशंस देने की सबको इजाज़त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां सवाल 12वां सवाल करें। सर व्हेन आर यू अलाउड टू थ्रो प्लास्टिक गार्बेज ओवर? देखिए प्लास्टिक कोई भी होगा, प्लास्टिक आपको कभी भी पानी में नहीं फेंकना है। देखिए आपने ISM का पूछा ना, चाहे इंसुलेटेड है और ये, आप प्लास्टिक कभी भी पानी में नहीं फेंकोगे। देखिए ये एक ऑफेंस है, लोग करते हैं तो गलत करते हैं। समझ गए ना मेरी बात? ओके। So question 11, how many hours of rest is the minimum required in a normal day? देखिए ये 10 घंटा, आपको पता ही होगा कि 10 घंटा पर डे है, और अगर आप इसको देखें वीकली के हिसाब से जाएं तो पहले 70 था, फिर उन्होंने थोड़ी अमेंड करके 77 आवर्स कर दिए थे इसके। नेक्स्ट करें क्वेश्चन, ये भी आपका बेसिकली MSc का पार्ट है, मगर ये ISM का भी पहले हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट करें, अगला सवाल। So, and which of the people on board should have a job description? सबका है, इसमें कोई ऐसा नहीं मिस नहीं, सब आदमी का इंडिविजुअल होता है। अगर 30 स्टाफ है आपका, मास्टर एंड चीफ स्टाफ, सबका होता है, ऑल 30%। So, and where can you find information about your duties in the event? देखिए नॉर्मली आपकी मस्टर लिस्ट में होती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, मस्टर लिस्ट की है। नेक्स्ट, who can contact the DPA? देखिए आपको मैंने बता चुका अभी कि देखें ऑल ऑफिसर्स हैं, ऑल क्रू है, सब कर सकते हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि देखिए हेराल्ड ऑफ फ्री एंटरप्राइज का इंसिडेंट हुआ था, इस्टोनिया का हुआ था। ये देखिए बैक से स्टार्ट, अगर आप देखें ना, इनिशियल 3-4 पैसेंजर वेसल्स के इंसिडेंट हुए थे, और सबसे पहला जो था फेमस था 1912 वाला, जो कि टाइटैनिक का था। जब टाइटैनिक का इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने ISM इंट्रोड्यूस करा दिया। ISM इंट्रोड्यूस कराने के बाद 1967 में टोरी कैनियन का इंसिडेंट हुआ, तो उन्होंने बोला कि चलो भाई आप मार्पोल को इंसिडेंट कर लो। मार्पोल के इंसिडेंट से पहले आपका एक पहले आता था ऑयल पोल था, 1954 तक था, समझ गए ना। उसके बाद जो है छोटे छोटे कन्वेंशन आए, और ये आते चले जाएंगे। इनकेस कोई नई चीज़ इंसिडेंट हो, कोई सब मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट होते हैं, तो उस हिसाब से वो कन्वेंशन बताते रहते हैं। हमेशा कोई इंसिडेंट होता है, उसके पीछे किसी चीज़ का राज होता है, आप समझ गए। 9/11 ISPs आ गया, आप समझ गए ना। तो ये ISM है, MLC है, ये सब चीज़ों के पीछे कोई इंसिडेंट होता है, तो फिर वो IMO की टीम बैठती है और मिल के एक कमेटी होती है। आपको पता ही होगा, सब कमेटी, सेफ्टी कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी। IMO के कितने हिस्से हैं? बेसिकली ये सब IMO डिसीजन लेता है। IMO 1959 में आपको पता है जब इस्टेब्लिश हुआ था, तो पहले ये IMCO था, फिर उसके बाद 1982 में IMO हो गया, समझ गए ना। तो वहाँ की तरफ से सब डिसीजन होते हैं। हमको बुलाएगा तो हम भी स्पीच कर देंगे, हम आपको हर लैंग्वेज में IMO में स्पीच करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ओके बाय सर।